Hello students, now we are going to solve the questions of exercise number 4.3. Students, first question you will do yourself because it is the graphical questions, and you will do as we did in the previous video. Clear? Now we are solving question number 2. Give the equations of two lines passing through 214. How many more lines are there and why? The question is, students, इसका मतलब we have given x is equal to 2 and y is equal to 14, and we have to write an equation or 2 or 3 or more equations such that this solution will satisfy those equations. समझ में आ रहा? मतलब हमें ऐसे कुछ equations लिखने हैं जिसमें अगर मैं x और y की वैल्यू ये पुट करूं तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए. दैट मीन्स सेटिस्फाई होना का मतलब क्या है? लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड हो जाए. क्लियर? सपोज स्टूडेंट्स, मैं अगर लिखता हूं x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, अगर मैंने लिखा x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, एक इक्वेशन है इस क्वेश्चन का. ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 14 रखूंगा तो मुझे 9 मिलना चाहिए. ठीक है, तो x इक्वल टू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 14 इज इक्वल टू क्या है? 16 इज नॉट इक्वल टू 9. इसका मतलब क्या है? इस पॉइंट के बेस पे ये इक्वेशन लिखना गलत होगा. तो व्हाट वी डू नाउ? अभी मैं क्या करूं? अभी सिंपल सा फंडा ये है कि आप कोई भी इक्वेशन का लेफ्ट पार्ट लिखो, राइट पार्ट छोड़ दो. सपोज मैं लिखता हूं x प्लस 2y इज इक्वल टू, अब मुझे नहीं मालूम कि इधर क्या आएगा. अभी मैं क्या करूंगा? रफ वर्क. नाउ यू गो डू रफ वर्क. मैं क्या करोगे? इसमें वैल्यू पुट करोगे, इस वैल्यू को x इक्वल टू 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 14 कितना होगा? 2 प्लस 28 इज इक्वल टू 30. इस 30 को मैं इधर लिखूंगा 30. क्लियर? अभी ये इक्वेशन होगा, दिस इक्वेशन विल बी लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल विच हैज द सॉल्यूशन 2 and 14. क्लियर? सपोज अनदर इक्वेशन x plus y is equal to, I don't know what it is. We will solve x is equal to, we will put x is equal to 2 and y is equal to 14. 14 plus 2, that is 16. 16. These are the two equations which we have asked you. Clear? You can write any solution, any equations. कोई ज़रूरी नहीं है कि जो बुक के आंसर में दिया हुआ वही आपका आंसर हो. आपका आंसर कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आप एक सॉल्यूशन जो है, एक पॉइंट कितने भी लाइन पे आ सकता है. अ पॉइंट लाइज इन सो मेनी लाइन्स. क्यों ऐसा होता है? सपोज ये एक लाइन है और ये इस पॉइंट से होके गुजर रहा है. दिस लाइन इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट. क्लियर? सपोज अनदर लाइन ऑल्सो पासिंग थ्रू दिस पॉइंट, another line, this line also passing through this point. That means a point is lying in so many lines. इसका मतलब आपके नंबर ऑफ लाइंस के इक्वेशन कई सारे हो सकते हैं. ओके, सो in this way we can write so many equations of lines which are passing through 2 and 14. How many more such lines are there? How many more such lines are there? So we will say there are infinitely more such lines passing through 2 14. एंड वाई, अभी वो बोला एंड वाई,
तो अभी हमने वाई का मैंने आंसर दे ही दिया आपको. ओके, सो नोट इट डाउन and we will proceed to the next question.